दोस्तों केरल में एक बार एक अधेड़ उम्र की औरत लापता हो जाती है और जब केरल पुलिस उसे ढूंढने निकलती है तो उनको एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों केरल में एक जगह है एलंथुर। उस गांव में 52 साल की एक औरत पद्मा रहती थी। उसके परिवार के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन उनकी एक बेटी थी जो यूपी के किसी स्कूल में टीचर थी। अब क्योंकि यूपी केरल से काफी दूर है तो उनका मिलना तो कम ही होता था, लेकिन हाँ उनकी कॉल पर रोज बात हो जाया करती थी। पद्मा एक गरीब घर से थी तो वो भी काम पर जाती थी। जो कोई भी छोटा मोटा काम मिलता था पद्मा उसे कर लेती थी। पद्मा एक भली, हंसमुख और एक अच्छी इंसान थी और उनकी किसी से भी कोई भी लड़ाई या दुश्मनी नहीं थी, ऐसा उनके दोस्तों ने बताया। वो बस अपने काम से काम रखती थी। लेकिन अचानक एक दिन पद्मा गायब हो जाती है और वो दिन था 26 सितंबर 2022 का। तो जब उनकी बेटी की उनसे बात नहीं होती है तो उनकी बेटी को लगता है कि वो किसी काम में बिजी होंगी। ये सोचकर वो भी पद्मा जी को कॉल नहीं करती। लेकिन जब 3 दिन बीत जाते हैं और कोई कॉल नहीं आता तो उनकी बेटी उनको कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। तो वो दोबारा कॉल करती है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। तो वो टेंशन में आ जाती है और केरल पुलिस को कॉल करके वहाँ पर पद्मा जी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। लेकिन पुलिस यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेती और उस कॉल को इग्नोर कर देती है। तो अब उनकी बेटी को लगता है कि कहीं मेरी माँ को कुछ हो न गया हो, तो वो तुरंत यूपी से केरल के लिए रवाना हो जाती है और वो अपने गाँव पहुंचकर पद्मा जी को ढूंढने लग जाती है। जब पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने तो लास्ट टाइम पद्मा जी को काम पर जाते हुए देखा था, जैसे कि वो हमेशा ही जाती हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी जब पद्मा जी की कोई खबर नहीं मिलती है तो उनकी बेटी लोकल पुलिस स्टेशन जाती है और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब पुलिस एक्शन में आती है और पद्मा जी की जाँच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस जब पद्मा जी की कॉल हिस्ट्री चेक करती है तो पता चलता है कि उनकी लास्ट कॉल किसी सफी रशीद नाम के आदमी को की गई थी। दोस्तों सफी रशीद उसी गांव में एक रेस्टोरेंट चलाता था और पद्मा जी उस रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर थी। तो उन दोनों की थोड़ी बहुत जान पहचान थी, लेकिन पद्मा जी के मिलने वालों के अकॉर्डिंग उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा था। वो बस एक दूसरे को जानते थे। तो पुलिस को भी ये डाउट हुआ कि उन्होंने आखिरी कॉल इसी रेस्टोरेंट वाले को ही क्यों किया। तो पुलिस इससे पूछताछ के लिए उसके रेस्टोरेंट जाती है। तो सफी पुलिस को देखते ही भागने लगता है। तो पुलिस को सफी पर शक हो जाता है और वो सफी को अरेस्ट करके पूछताछ करने लगती है। शुरू में तो सफी कुछ भी नहीं बताता, लेकिन पुलिस के जोर देने पर इसने बोला कि हाँ मैं पद्मा जी को जानता हूँ और पूरी कहानी बताना शुरू करता है। अब सफी जो कहानी बताता है इसमें एक और औरत का नाम सामने आता है जिसका नाम था रोजली। दोस्तों रोजली भी उसी गांव की एक औरत थी। जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि रोजली भी पिछले 3 महीनों से लापता है, लेकिन उसकी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं है किसी भी पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि रोजली भी पद्मा जी के जैसे ही सफी के रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर थी। मतलब कि 3 महीने में 2 लेडीज गायब होती हैं एक ही एरिया से और दोनों एक ही रेस्टोरेंट की रेगुलर कस्टमर थी। तो पुलिस जब समय की 2 दिन तक अच्छी खातिरदारी करती है तो उसने एक चौंका देने वाली पूरी कहानी बताई। दोस्तों केरल का एलांथोर गांव जहां पर समी, पद्मा और रोजली रहते थे, वहां पर उसी गांव में एक फेमस कपल डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर भगवत सिंह और डॉक्टर लैला सिंह। वो दोनों वहां पर काफी पॉपुलर थे क्योंकि वो अच्छे डॉक्टर्स थे और डॉक्टर भगवत सिंह अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज भी चलाते थे। वो दोनों फेमस तो काफी थे, लेकिन कोरोना के बाद से उनकी इनकम काफी कम हो गई थी और वो पैसे की तंगी का सामना कर रहे थे। इसी बीच एक दिन डॉक्टर भगवत सिंह को श्रीदेवी नाम से एक फेसबुक अकाउंट से मैसेज आता है और श्रीदेवी कहती है कि आपका अभी जो खराब टाइम चल रहा है उससे उबरने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा। और इसके अलावा भी काफी बातें उनके बीच होती है। फिर जब डॉक्टर भगवत सिंह श्रीदेवी से मिलने गए तो उन्हें पता चलता है कि श्रीदेवी और कोई नहीं बल्कि सफी रशीद ही है। तब सफी ने डॉक्टर को यकीन दिलाया कि उसके पास एक स्पेशल तरीका है जिससे कि उसने कई लोगों की हेल्प की है अमीर बनने में। फिर जब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है बताओ क्या तरीका है तुम्हारा, तो सफी ने कहा कि ये सिर्फ ब्लैक मैजिक से ही हो सकता है और इसके बाद आपकी लाइफ में पहले के जैसे ही तरक्की और पैसा आना शुरू हो जाएगा। अभी आप दोनों हस्बैंड वाइफ पर किसी ने काला जादू किया हुआ है और इसे मैं दूर कर सकता हूँ। दोस्तों सफी की इन बातों पर दोनों MBBS पास आउट डॉक्टर्स को यकीन हो जाता है। अब सफी ने बताया कि आप दोनों पर काफी खतरनाक टोटका किया हुआ है, तो ये काला साया हटाने के लिए डॉक्टर भगवत सिंह और डॉक्टर लैला सिंह दोनों को एक औरत की बलि चढ़ानी पड़ेगी और उसके बाद उसका मांस आप दोनों को खाना होगा।
दोस्तों इस काम के लिए भी दोनों डॉक्टर्स मान जाते हैं। अब सफ़ी ने डॉक्टर से पैसे लिए और काम पर लग गया। दोस्तों अब सफ़ी किसी ऐसी औरत की तलाश में था जिसके ज्यादा दोस्त रिश्तेदार या मिलने वाले नहीं हो और खासकर वो गरीब हो। तब उसकी नजर रोजली पर पड़ी, जो हर रोज चुपचाप अकेली उसके रेस्टोरेंट पर आती थी और खाना खाकर चुपचाप निकल जाती थी। तो सफ़ी ने रोजली से बात शुरू की और धीरे धीरे उसका दोस्त बन गया। फिर उसने रोजली को एक ऑफर दिया कि कहा तुम दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे कमा रही हो, मेरे पास एक बढ़िया ऑफर है, मैं बस तुम्हारा एक न्यूड वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। रोजली के लिए 10 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम थी। फिर 6 जून 2022 को सफ़ी रोजली को लेकर डॉक्टर भगवत सिंह के घर जाता है और रोजली की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके हाथ और पैर भी बेड से बांध देता है। रोजली को लगता है कि ये भी इसी वीडियो का ही कोई पार्ट होगा, तो रोजली भी उसे मना नहीं करती। तभी थोड़ी देर बाद सफ़ी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है तो रोजली चिल्लाने लगती है, तो सफ़ी उसके मुंह में कपड़ा ठोस देता है और तंत्र मंत्र जारी रखता है। फिर डॉक्टर भगवत सिंह और लैला सिंह रोजली का गला काटते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट देते हैं। फिर वो लोग रोजली की बॉडी के कुछ पार्ट्स खाते हैं और बाकी की बॉडी घर के पीछे गड्ढा खोदकर वहीं पर गाड़ देते हैं। अब डॉक्टर भगवत सिंह को लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब डॉक्टर भगवत सिंह सफ़ी को दोबारा कॉल करते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो सफ़ी कहता है कि आपके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया गया है और इसे दूर करने के लिए एक और बलि देनी होगी। अब डॉक्टर भगवत सिंह और लैला सिंह धीरे धीरे कर्ज में भी डूबने लगे थे क्योंकि पैसा कहीं से आ नहीं रहा था और सफ़ी अपना ये काम करने के लिए अच्छी खासी फीस लेता था। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने इसके लिए भी हाँ कर दी और फिर सफ़ी दूसरी औरत को ढूंढने में लग गया और इसी बीच सफ़ी उसी रेस्टोरेंट में पद्मा से मिला और रोजली के जैसे ही पद्मा को भी पैसों का लालच देकर उसी डॉक्टर के घर ले गया और उसको भी मारकर उसके कुछ टुकड़े डॉक्टर भगवत सिंह और लैला सिंह को खिला दिए और बाकी की बॉडी घर के पीछे गड्ढा खोदकर वहीं पर दफना दिया। दोस्तों ये स्टोरी सुनकर एक बार तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब डॉक्टर भगवत सिंह और लैला सिंह से पूछताछ हुई तो उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया और उनके घर के पीछे से रोजली और पद्मा के अवशेष भी पाए गए।